और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का। देशभक्ति पर भारी पब्लिसिटी और पैसे के जुनून का विश्लेषण। यह है हानिया मीर, जिसकी फिल्म रिलीज हो रही है दिलजीत के साथ। पहला तथ्य, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया ने ऑपरेशन सिंदूर को शर्मनाक और कायरतापूर्ण कहा था। दूसरा तथ्य, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के चलते भारत में हानिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन है। तीसरा बड़ा तथ्य, पाकिस्तानी पत्रकार नादिया खान ने चिढ़ाया, हानिया के साथ भारत के एक एक्टर की फिल्म रिलीज हो रही है, कर लो जो करना है। अब मैं बढ़ता हूं चौथे तथ्य की तरफ। जख्म पर नमक छिड़कते हुए एक इंटरव्यू में दिलजीत ने कहा, संगीत देशों को जोड़ता है, पाकिस्तान के साथ हमें जुड़ाव करना है। पाकिस्तान हमारे औरतों को बेवा कर रहा है, हमारे बच्चों को मार रहा है, आतंक फैला रहा है और इनको उनसे दोस्ताना रखना है। अब पांचवा तथ्य, पाकिस्तानी मूल के जिस कथित पत्रकार को दिलजीत ने इंटरव्यू दिया, वो 26/11 को पॉलिटिकल इवेंट बता चुका है। यह है सबसे शर्मनाक बात। सोचिए। अब छठा तथ्य, और अब बड़ा सवाल, देश की भावना के खिलाफ जाकर पाकिस्तानी कलाकारों को काम देना क्या देश से धोखा है? मैं इस समय ये मेरे साथ कौन कौन पैनलिस्ट है आपको परिचय करा देता हूं। मेरे साथ अशोक पंडित इस समय जुड़ रहे हैं, मेरे साथ कन्हैया मित्तल इस समय जुड़ रहे हैं, मेरे साथ शहजाद खान है, जाने माने एक्टर हैं, मेरे साथ अतिकुर रहमान है, मेरे साथ मौलाना अंसार रजा है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, सीनियर लीडर लेफ्ट पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन मैं सबसे पहले मीका सिंह के पास चलता हूं, जाने माने सिंगर हैं जी। मैं मीका सिंह के पास सबसे पहले चलूंगा, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं सीधा रुख करता हूं आपका विवेक जी। विवेक जी, क्या आपको लगता है ये गलत हुआ है? नहीं, अब देखिए, ये गलत हुआ ही है। अब वो भी तो एक इंडियन एक्टर के साथ, दिलजीत के साथ एक्टिंग कर रही है ना, और वॉर का टाइम था, अग्रेशन दोनों तरफ से था थोड़ा सा। लेकिन मैं बिल्कुल अग्री करता हूं दिलजीत से कि संगीत जोड़ता है, कल्चर जोड़ता है, फिल्में जोड़ती हैं, किताबें जोड़ती हैं, नज़में जोड़ती हैं। और लास्ट में जब भारत जैसा महान देश, जो बुद्ध का देश है, शांति की बात है, कहीं ना कहीं प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए कि हम कम से कम आर्टिस्टों में, खिलाड़ियों में, सिंगर्स में, फिल्म मेकर्स में हम ये पॉलिटिक्स को ना लाएं। और पॉलिटिक्स क्या है इसके अंदर? देश की बात है, पॉलिटिक्स क्या है इसके अंदर? नहीं, देश की बात क्या है? लता मंगेशकर को इतनी रिस्पेक्ट पाकिस्तानी भी करते रहे हैं, और मैंने देखा है, बहुत से हमारे लोग भी वहां पे जाते रहे हैं, आपके कल्चरल एक्सचेंजेस होते रहे हैं। अशोक मित्तल, अशोक पंडित। अमित जी, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस सब्जेक्ट को उठाया और इस सब्जेक्ट पे आपने शो किया। अमित जी देखिए, ये कंपल्सिव डिफॉल्टर है, इसका नाम है दिलजीत दोसांझ। हमने 2019 में इनको एक चिट्ठी लिखी थी, ये लेटर है, और इनको हमने कहा था कि आपने जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड शो किया था, एक रियान सिद्दीकी नाम का पाकिस्तानी बंदा है जो अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है, उनके साथ मिलकर इन्होंने शो किया था। हमने इसको नॉन कॉपरेशन इशू किया था और हमने कहा था कि आपका पाकिस्तानियों से जुड़कर शो करना ये गलत बात है और ये सही बात नहीं है हमारे देश के लिए। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज जो है, ये हमारी इंडस्ट्री की 36 क्राफ्ट्स की मदर बॉडी है। सारे टेक्नीशियंस, वर्कर्स जो है, सारे लोग जो है वो इस फेडरेशन का हिस्सा है। मूल बात यह है कि आप एक ऐसे हीरोइन के साथ परफॉर्म कर रहे हैं जो एक ऐसे देश को बिलोंग करती है, और वो खुद भी हमारे सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीज़ें हैं और जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान के खिलाफ या टेररिज्म के खिलाफ, उसका उसने मजाक उड़ाया है। आप उसके साथ परफॉर्म कर रहे हो। आपका ये कहना है अमित जी कि ये जो हमने फिल्म बनाई है या साइन की है, ये पहलगाम के पहले की है, तो मुझे नहीं पता था कि दिलजीत दोसांझ जो है वो इतना अनपढ़ आदमी है कि उसको पिछले जो अटैक्स हुए हमारे देश पे पाकिस्तान की वजह से, या ओके विवेक, पाकिस्तान जो टेरर नेशन है। ओके विवेक, अशोक 1 सेकंड, विवेक श्रीवास्तव कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव कुछ रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं? अमित जी मैं जब विवेक श्रीवास्तव ने बात की, मैंने बीच में बोला नहीं कुछ जी। ये कम्युनिस्टों को बोलने कम दिया करिए, मुझे खत्म करने दीजिए।
मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। अरे मैं फैन हूं इनको आपकी politics फिल्मों खेलने का। दीजिए, ये पॉलिटिशियंस है। आई एम अ फैन ऑफ योर फिल्म्स, लेकिन फिल्में बनाइए सर। आप इतनी बढ़िया फिल्में बनाते हैं, लेकिन आपने फिल्में बनाना छोड़ दिया सर। आपने दुकानें शुरू कर दी। मुझे अब ये वाली दुकान शुरू कर दी, पाकिस्तान हेट करो दुकान। पहले कश्मीरी पंडितों की दुकान चला रहे थे आप। नहीं, कश्मीरी पंडितों की दुकान नहीं थी। एक सेकंड विवेक, व्हाट यू सेड, विवेक व्हाट यू सेड, एक सेकंड अशोक जी 1 सेकंड अशोक जी। मेरे साथ पर्सनल होगा, अगर ये मुझसे पर्सनल होगा नहीं, मैं कहां पर्सनल हो रहा हूं? इसको मैं मुझे कहां तमीज से पर्सनल हो रहा हूं? नहीं, ये आप फिल्म बनाइए ना। फिल्में आप बनाते नहीं हैं। इसको तमीज से पेश आप आने फिल्में को बनाना बोलो। छोड़ चुके हैं। इसको आप तमीज फिल्में से पेश बनाने आने के को अलावा बोलो। सारे काम कर रहे हैं। अब आप खड़े हो गए साहब, दिलजीत की दुकान भी बंद नहीं, कराओ, आपने अपनी दुकान बंद आपने कराओ। बोला कश्मीरी पंडितों की दुकान चलाते हैं। ये चलाते थे कश्मीरी ना। पंडितों की क्या दुकान है? ये कश्मीरी पंडितों को क्या दुकान है? ये पॉलिटिसाइज करते थे ना सर। एक सेकंड अशोक 1 सेकंड दलाल बोलता रहेगा। ओके, अशोक। ये दलाल है, ये दलाल है पाकिस्तान का, ये दलाल है चीनियों का, ये दलाल है कम्युनिस्ट। ओके होल्ड ऑन। मेरे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए मीका सिंह इस समय जुड़े हैं। मीका, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सबसे पहले आपको नमस्कार, एंड यू आर वेरी गुड सिंगर, और आप देश प्रेमी हैं, इसलिए आपको सैल्यूट। थैंक यू सर, थैंक यू। मीका भाई, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। पैसे हाँ की जी, ताकत इतनी बड़ी हो जाती है कि वो राष्ट्रवाद, जी, देश हित से भी ऊपर हो जाती है। आप भी मैं एक सिंगर हैं। बोलना चाहूंगा कि अगर उनसे ये गलती हुई है ना, तो ये एक तो वो सिंपल वहां से अपना पोस्ट हटा सकते थे। उन्होंने अपना पोस्ट वहां से नहीं हटाया अपनी मूवी का। दूसरी बात, ये कोई बहुत महंगी मूवी नहीं है कि इसके अंदर वो रीशूट नहीं कर सकते। आजकल तो सिर्फ 5 डेज लगते हैं, आप रीशूट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 30 डेज में पूरी मूवी कंप्लीट हो जाती है। तब वो बार बार बोल रहे हैं एक दिन लोग भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। भैया, आप 4 महीने पहले ये बात बोल सकते थे कि मैं ये फिल्म रिलीज करने जा रहा हूं, अगर किसी को कोई आपत्ति मुझे बताएं। आपने सीधा पोस्ट कर दिया, पोस्ट के बाद आप सॉरी भी नहीं बोल रहे और आप मान भी नहीं अपनी गलती। आप कह रहे हैं मैं बॉलीवुड में ही नहीं काम करना चाहता, विच इज वेरी रॉन्ग। लेकिन उनके गाने तो हिंदुस्तानी सुनते हैं, हिंदुस्तानियों की वजह से वो इतने बड़े बने। बिल्कुल बिल्कुल क्या पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, हमारी बहनों को बेवा किया गया, आपका दिल नहीं पसीजा क्या उसको देखकर? 100% वो दृश्य मैंने- देख के देखो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल, आंखों से आंसू रुकते नहीं है। अमीश भाई, मेरी पोस्ट में मैंने यही लिखा कि हमारे लिए देश पहले। जब हमारे रिश्ते नहीं सही जा रहे उनके साथ, तो हमें अवॉइड करना चाहिए, या आप पोस्टपोन कर दो यार। जब हमारे रिलेशन अच्छे होंगे आप तब रिलीज कर दो। लेकिन आप घबरा भी नहीं रहे और आप बता भी नहीं रहे और आप सॉरी भी नहीं बोल रहे। आप ये भी नहीं बोल रहे कि मैं सीन काटूंगा। आप ये बोल रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही करूंगा और मुझे बॉलीवुड में काम ही नहीं करना। नहीं, ये अहंकार किस बात का है? ये अहंकार किस बात का है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मुझे लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट है सर। ये पब्लिसिटी स्टंट है। 100%। देखो, आपने सरदार जी 1 देखी पहले या सुनी? नहीं, मैंने नहीं देखी। आपने मैंने सरदार जी जानता 2? भी नहीं ऐसी कोई फिल्म बनी है। सरदार जी 2 नहीं पता। अब सडनली इनको लगा यार सरदार जी 3 को गर्म कर देते हैं, ये मुद्दा कर लेंगे और बाद में हम, और वैसे भी ये थिएटर के लिए तो रिलीज। दिलजीत को लोग गाने के लिए जानते हैं, एक्टिंग के लिए नहीं जानते। ही इज अ वेरी एवरेज एक्टर, वो गाने के लिए जाना जाता है। तो इसलिए उनकी फिल्म आई गई ये किसी को पता नहीं होगा। ही इज अ वेरी एवरेज एक्टर। पब्लिसिटी स्टंट, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, ये पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन ये देश की कीमत के ऊपर है। पाकिस्तान का मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है, बोल रहा है ये फिल्म रिलीज हो रही है, कर लो, क्या करना है बताओ। नहीं, ये गलत है। एंड आई एम श्योर ही इज ए वेरी ग्रेट सिंगर, बहुत समझदार सिंगर है। आई थिंक समझदार इंसान को एक इशारा काफी होता है। इतना कुछ हो रहा है। अभी मैंने उनकी जो रिसेंट मैं पोस्ट देख रहा हूँ, वो कहते हैं मुझे बॉलीवुड में काम नहीं करना, मुझे किसी सुपरस्टार के साथ काम नहीं करना। और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि दिलजीत को इंडिया में बैन करा जाए या उसकी किसी भी मूवी से उसको निकाला जाए। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर उससे गलती नहीं, होगी, इसके बाद तो अगर गलती होगी है तो से सॉरी। मीका भाई, Sorry मेरा करके- शो जो है, मेरा जो कार्यक्रम है, ये देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। टेलीविजन न्यूज चैनल्स के अंदर इससे ज्यादा कोई प्रोग्राम नहीं देखा जाता, और मैं ये ऑन एयर और लाइव बात बोल रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास हजारों मैसेज आ रहे हैं। अब लोग नहीं देखना चाहेंगे दिलजीत दोसांझ के गानों को। वो बेशक 100%। अपना करे, मैं भी कोई बॉयकॉट की बात नहीं कहता, लेकिन वो लोग लेकिन नहीं देश तो करना पहले चाहेंगे। सर, ये देश देश है पहले। जी, ये देश है दीवानों का, ये देश है परवानों का, ये देश इमोशनल देश है। यहां एक आवाज पे सब कुछ होता है। ये इमोशनल 100%। कंट्री है। आप इस देश के इमोशंस को कुरेदेंगे, उन पे नमक छिड़केंगे, तो आप बख्शे नहीं जाएंगे इस देश के अंदर। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर दिलजीत हमारी सबकी इंटरव्यू सुन रहा है, तो यार आप सामने आके सॉरी बोल दो और 2-4 सीन वहां से निकाल दो। अभी आपने देखी होगी सितारे जमीन पे
में कुछ ऐसे शॉट्स थे जो आमिर खान ने निकाल दिए, हालांकि वो इंडियन फिल्म है और वो इंडियन सुपरस्टार है। अगर वो बात मान सकता है तो वाई नॉट ही, ये भी मान सकते हैं बात। नहीं, उनको तो कुछ गलत ही नहीं लग रहा, उनको तो कुछ गलत ही नहीं लग रहा। वही वही मैं कह रहा हूँ, वो बहुत गलत बात है। इसलिए मैंने शुरू में लिखा था कि ही इज ए फेक सिंगर, और ये सारी पब्लिसिटी वो कर रहे हैं कि ताकि फिल्म और गर्म हो जाए। ठीक है जी, मैं इसको रिलीज कर दूंगा और 4-5 महीने बाद मैं आके सॉरी बोल दूंगा। तो ये तरीका गलत है। जी, मैं एक एक छोटी सी बात आपको, अब मांग उठ रही है कि दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 से भी हटाया जाए, नहीं आपको देखिए, लगता है? इतना नहीं क्योंकि मेरे एक हिसाब डिमांड है से। ये अब आई पब्लिक की नो तरफ से डिमांड भी। है, इस टाइम और पब्लिक अशोक को पंडित बहुत एक गुस्सा है। संस्था चलाते हैं, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है बाकायदा इम्तियाज अली को। जी जी जी, देखो अभी तो सभी हिंदुस्तानियों को गुस्सा तो है ही है, बिकॉज हम पहले ही गम नहीं भुला पाते, नया कुछ और मुद्दा ऐसा आ जाता है। और हमें ना, मुझे पाकिस्तान ऑडियंस से नाराजगी है ना पाकिस्तान से, वो अपना काम कर रहे हैं। जब मुझे तो उल्टा उनके जो एक्टर्स हैं उनके उनके ऊपर फख्र होता कि अपने देश को तो सपोर्ट करते हैं वो लोग। पाकिस्तानी होके पाकिस्तानी को सपोर्ट करते जी हैं। जी जी, आप इंडिया होके इंडियन होके आप इंडिया को क्यों नहीं सपोर्ट एक करते? एक एक मुद्दा ये है। जी, मीका भाई मेरे साथ एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो आपसे एक हाँ सवाल जी। पूछना चाहते हैं। ओके जी विवेक। जी मीका भाई, आप भी पाकिस्तान में खासे पॉपुलर हैं, जी, दलेर पाजी भी बहुत पॉपुलर रहे हैं, आपको आ रहे मालूम हैं। है। और एक 100% ऑटो सिंगर जिसने रफी की आवाज में गाया था, पाकिस्तानी ऑटो सिंगर, जी उसको जी एक फ्लैट दिया गया था, याद है आपको? पर तब ये स्थिति नहीं थी नहीं ना नहीं नहीं, विवेक अब जी। वो देखिए, ये स्थिति तो हमेशा रही है, लेकिन प्यार था ना, दलेर पाजी प्यार। के दिल में प्यार था, मीका के दिल 100%। में प्यार था, तो वो प्यार कहां है आज? ये छोटी मोटी चीजें आजकल तो होती मैं रहेंगी, वही कह आर्टिस्ट तो रहा हूं। इनसे ऊपर उठे ना। आर्टिस्ट सही के बात। ऊपर उठ रहा है क्या? आर्टिस्ट देश का नहीं है क्या? नहीं, विवेक, देश का है, विवेक। लेकिन फ्रीडम ऑफ ओके, ओके, ओके। क्रिएटिविटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये छोटी मैं मोटी वही चीज कह रहा है हूं। ये छोटी वो मोटी sorry चीज नहीं है। बोल रहे। हमारे 26 लोगों को मारा गया, छोटी मोटी चीज नहीं, है नहीं, विवेक नहीं, भाई। नहीं, नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। नहीं, मैं कह रहा हूँ, हाँ, देखो बोलिए। ओके, मीका जी। 2019 से हमारा जो रिश्ता है खराब ही है पाकिस्तान के साथ, 2019 के बाद यस देखें। यस, आई एग्री। इससे पहले देखो गाने आते रहे हैं, हम भी, मैं नुसरत फतेह अली खान साहब को भी लाइक करता हूँ, गुलाम अली साहब को लाइक करता हूँ, और वो हमेशा हिंदुस्तान का थैंक्स करते हैं। लेकिन आजकल जो न्यू आर्टिस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान के, वो कभी भी हिंदुस्तान का थैंक्स नहीं करते, कोई भी नहीं करता। एक और एक हमारी सवाल है जो बार बार वहां जाके मीका भाई, मैं जी। एक सवाल दिल की गहराइयों से पूछना चाहता हूं, और देश सुन रहा है आपको ये वाला। हमारे आर्टिस्ट, हमारा बॉलीवुड इतना वोकल क्यों नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान के अधिकतर एक्टर्स ने ऑपरेशन सिंदूर को जी, गाली जी। निकाली, भारतीय सेना को बुरा भला कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुरा भला कहा। हमारे देश के जो आर्टिस्ट हैं वो क्यों नहीं कहते? मैं वही हैरान हूं, क्यों नहीं बोलते? सामने आके बोलना चाहिए। कि जब मैंने आपको वही बोला है, कुछ रिश्ते हमारे अच्छे थे पहले, लेकिन अब जब से बैक टू बैक हमारे पे अटैक हो रहे हैं, यस, आई थिंक हमें इस चीज को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इंडिया की तरफ हमें हाथ बढ़ाना चाहिए कि वी आर इंडिया। पहली बात तो हमें इंडिया को ही सपोर्ट करना चाहिए, और हम क्यों नहीं कर पा रहे, ये नहीं मुझे समझ आ रही। जी। क्या ओके ऐसा? विवेक, अच्छा, विवेक उन्होंने बोला उनका बहुत सारा खर्चा हो गया मूवी पे। जी। अरे खर्चा क्या होता है? थोड़ा सा खर्चा, आप उसको रीशूट कर लो, आप उनके सीन निकाल दो। मीका भाई, एक सेकंड, इनका विवेक कह रहे थे कि अगर मीका को पाकिस्तान पैसे देगा तो क्या मीका गाने जाएंगे? ये मैंने इनका देखो, सवाल है। नहीं, पैसे को छोड़ो, 2000 फ्री में भी जाना चाहिए आपको, आप सिंगर क्यों हैं। जाना चाहिए फ्री में? क्योंकि कला, नहीं, नहीं, राग, नहीं, नहीं, रागनी, पहले आप मेरी creativity, बात सुनिए। ये चीजें अरे बहुत सुन ऊपर लीजिए। होती हैं। ओके 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 ओके, मैं आपको बता मीका भाई जी। 2018 में मैं शो करने गया था, तभी हमारे हालात बहुत अच्छे थे। आई थिंक 2019 में ही ये पुलवामा अटैक हुआ, और मैं कोई वहां पे प्राइवेट शो करने भी गया था, इनवाइटेड था। साथ ही में वहाँ ननकाना साहब, हमारा गुरुद्वारा है जो बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी का वहाँ जन्म हुआ है। जब मैं आया तो बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ थे, बहुत सारे लोग मेरे से नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? उनकी अपनी एक सोच थी। फिर मैंने आके यहाँ पे मैंने यही जो अशोक पंडित जी हैं, इन्होंने ही तभी गुस्सा दिखाया था, और बहुत सारे लोग मेरे से चाहते थे कि मैं माफी मांगू। फिर मैं स्पेशली यहाँ पे आके मैंने सॉरी बोला कि आज के बाद मैं कोई पाकिस्तान में शो नहीं करूंगा। इस बात को ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए। नहीं, मीका, अगर इंसान से गलती होती है। मीका आप साथ में हैं तो जी। देश के लिए आप क्या गुनगुनाना चाहेंगे? नहीं, मैं अभी गुनगुनाने के मूड नहीं हूँ। कोई मैं मूड सिर्फ में इतना नहीं है आप। बोलना चाहूंगा कि भाई आप अपनी गलती को सुधारो, गलती हो गई है, से सॉरी, एंड कुछ वहां से सीन है निकाल दो। आप एरोगेंट मत बनो, आप गुस्से वाले मत बनो कि मैं, मेरा एटीट्यूड है, मैं नहीं गुरु सॉरी रंधावा ने बोला है कि हाँ। तुमने नागरिकता तो कोई और ले ली होगी, लेकिन खून तो इसी मिट्टी का है। जी 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 100%। तो अगर उनको इंडिया में ही काम करना है, इंडिया ने उनको इतनी सारी इज्जत दी है, तो आई थिंक ही शुड ये रिस्पेक्ट। अहंकार है क्यों? ये एरोगेंस है क्यों? एक लाइन में। आई डोंट नो, मे बी शायद वो या तो फिर मैच्योर नहीं है। तो अगर वो मैच्योर होते तो इतनी बड़ी गलती ना ही करते।
मैच्योर होते तो इतनी बड़ी गलती नहीं करते, इमेच्योर है। बहुत बहुत शुक्रिया मीका पाजी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जय हिंद, वंदे मातरम। देश के लिए आप खड़े हुए हैं, देश आपके साथ खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे मीका सिंह, अशोक पंडित को इन्होंने कोट करा। लेकिन मैं अब इस समय रुक करता हूं अंसार रजा का। अंसार रजा, मानवी तनेजा, आपका मैं रुक करता हूं। मानवी तनेजा, क्या दिलजीत को बॉयकॉट करना चाहिए? इसके समर्थन में आपको लगता है दिलजीत ने ठीक करा है? देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब ये हानिया को साइन करा उस वक्त हालात कुछ और थे। जब साइन किया तब पाकिस्तान पे बैन नहीं था। और हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब पिक्चर बनती है, ये बेबी बूमर्स के टाइम की पिक्चर नहीं है कि 5 या 10 लाख में पिक्चर बन जाती है। आज के समय पे अमीर जी अगर पिक्चर बनती है वो करोड़ों में पिक्चर बनती है। हालांकि प्रोड्यूसर्स ने अभी बताया नहीं है कितना का बजट है, लेकिन जैसे देखा जा रहा है इंटरनेशनल मीका सिंह ने बताया, ओवरसीज में हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, उसी चीज को मैं बोल रही हूँ। नहीं, कुछ करोड़ों में नहीं बनी है, अभी प्रोडक्शन ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन जिससे ओवरसीज शूट हुआ है और काफी अच्छा इनका जो स्टार कास्ट है उसको देख करके पता लग रहा है कि पिक्चर कहीं ना कहीं 300-400 करोड़ की बनी है। अब आप देखिए, आप लोग बिल फाड़ रहे हैं सिर्फ दिलजीत पे, लेकिन पिक्चर के प्रोड्यूसर कौन है? 3 प्रोड्यूसर्स हैं, उनका फाइनल कॉल होता है कि पिक्चर कहाँ रिलीज हो रही है। लेकिन पिक्चर हिंदुस्तान में नहीं रिलीज हो रही है। दिलजीत तो खुद कह रहे हैं मुझे बॉलीवुड में काम नहीं करना है, ओटीटी। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप इतना हेट्रेट फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं तो वो कुछ बोलेंगे कि अगर आप मुझे पसंद नहीं कर रहे, और तो फिर वो ये लाइन तो बोलेंगे। लेकिन अगर जैसे भी आपने बोला कि उन्होंने कोई पिक्चर नहीं करी, वो बहुत अच्छा एक्टर हैं, उन्होंने गुड न्यूज़ करी थी, गुड न्यूज़ बहुत अच्छा किया था बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख होता है यार दोगलेपन का। दोगलापन ये कि इस एक तरफ बोलते हैं कि पाकिस्तान की और कोई हिंदुस्तानी ऐसे एक्टर मिली नहीं जो पाकिस्तान की एक्ट्रेस ले आए। यहाँ पे मेरे पास एक फेयर लिस्ट है जिसमें मैं बता देती हूँ। अक्षय कुमार ने बेबी में एक पाकिस्तानी एक्टर था जो जिसने काम करी थी। ऐसे में पूरी फेयर लिस्ट है। ओम शांति ओम, डॉन 2, सनम तेरी कसम, हिंदी मीडियम, ऐसे अनेक कलाकार हैं जो पाकिस्तानी ड्रामे से जो मतलब उनको उनके एक्टिंग इतनी अच्छी लगी, उसके बाद उनको हमें साइन किया। दोगलापन क्या भारत में एक्ट्रेस नहीं है? ओके, अशोक पंडित रिस्पॉन्ड टू मानवी तनेजा। अंसार रजा भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अशोक जी फर्स्ट 40 सेकंड, एक सेकंड। कन्हैया मित्तल भी है, मेरे मित्र हैं, कन्हैया जी भी हैं। ओके। हानिया के 2 ड्रामे आते हैं। दहानिया के ड्रामा आता है मेरे हमसफर, कभी मैं कभी तुम, उसकी तमाम हिंदुस्तानी लोग रील बनाते हैं। वहां पे एक इन्फ्लुएंसर डांस करता है। अरे आप हानिया मीर को देखती होंगी दिन रात हमारे यहाँ कुंभ में, हम यहाँ नहीं देख रहे हैं। ओके अशोक पंडित, कहीं ना कहीं इस वक्त इंडियंस बताते हैं कि हम पाकिस्तानी ड्रामा, मौलाना अंसार रजा को पता भी नहीं होगा हानिया मीर कौन है। रिपोर्ट तक बताता है। आप ऐसी बात कर रही हैं, तो फिर रील कैसे बन रही हैं उसके ड्रामों? क्या अंसार रजा फैन है हानिया मीर का? यू डोंट डिसाइड ऑन मौलाना अंसार रजा। ओके, टोपी लगा के बैठे हुए हैं और वो हानिया मीर के फैन है। अशोक पंडित, फर्स्ट यू रिस्पॉन्ड टू मानवी तनेजा। 300-400 करोड़ की फिल्म बनती है, कैसे हटा देंगे? देखिए अमित जी, देखिए ये जो एंटायर इशू जो है बहुत सीरियस इशू है। यहाँ तक कंट्रीज का सवाल है ये, तो इसको इतने ओछेपन में आप कह दीजिए कि रील्स बनती, ये बनती, वो बनती है। मैं इनसे जो महिलाएं, इनसे मैं कहना चाहता हूँ, ये कह रही है कि इन्होंने पहलगाम, मानवी जी जो हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ये कह रही है कि ये पहलगाम के बाद फिल्म बनी थी, इतने करोड़ों की फिल्म है, इतने करोड़ों की फिल्म है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है आपके हिसाब से एक टेरर नेशन है कि नहीं है? इन्होंने इतने अटैक्स हमारे पे किए कि नहीं किए? पहलगाम भूल जाइए फिलहाल, बिल्कुल है, मैं मानती हूं, पुलवामा हुआ, उसका मुंबई अटैक हुए। मेरे को बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोल रही थी मैंने बीच में रोका नहीं। मैं तो आपकी बात को एग्री ये कर रही हूं। पाकिस्तान ने पिछले 40 साल से, आप मुझे बोलने दीजिए ना मोहतरमा, मुझे बोलने दीजिए। पिछले 40 साल से ये देश जो है आपके देश के लिए नासूर हो चुका है। हमने हर वक्त, आज नहीं, हर वक्त हमने पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का काम या परफॉर्मेंस, ये जो है अमन की आशा की जो गैंग लगी रहती है, ये हम उसके खिलाफ थे। लेकिन इन्होंने माना नहीं लोगों ने। जैसा एग्जांपल अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी क्रिकेट की, तब तो आपके पेट में दर्द नहीं हुआ, तब आपको मिर्ची नहीं लगी, तब आपने आवाज नहीं उठाया। बोलने दीजिए ना, अरे मानवी जी बोलने दीजिए ना, अरे मानवी जी बोलने दीजिए। आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी आपने गलत, आपने तथ्य गलत रखा। पाकिस्तान है, आपने तथ्य गलत रखा, ये इसलिए आपके मैंने देश पर जवाब अटैक दिया करता कि है। अभी हाल ही में हजारों लोगों की चैंपियंस तादाद ट्रॉफी में हुई थी इन्होंने लोगों को मारा है, इन्होंने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा है।
आज भी मारा जा रहा है। आपका मन कैसे हिंदुस्तान करता की जनता, है ऐसे देश के बंदे के साथ 80% जो युवा है वो जो हथियार पाकिस्तानी ड्रामे से है, जो इन्फ्लुएंस रेपिस्ट होकर है, रील बनाता जो है। खूनी है, युवा जो बलात्कारी अगर है, पाकिस्तान में ऐसे कोई देश के इन्फ्लुएंसर साथ आप काम कैसे डांसता कर है, सकते मेरे हैं? दिल ये आपका पुकारे मन आजा, कैसे करता है? यहाँ का ओके, युवा ओके, रील ओके, ओके। बनाता है, इसको क्या बोलेंगे? इसमें आपका पेट में दर्द नहीं हो रहा, इसमें आपका छाती नहीं फट रहा। अगर वहां पे ऑडियो ओके, देखिए लगातार बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं जाएगी। कन्हैया मित्तल, पैसा देश से ऊपर हो सकता है? देखिए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हमारा पड़ोसी, जब हमारी पड़ोसी के साथ लड़ाई होती है तो हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन उसके घर जाना बंद कर देते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि फिल्म में बहुत पैसा लगा है, फिल्म को इसको पूरी तरह बैन होना चाहिए। जिस समय हमारे पंजाब के लोग ब्लैकआउट की जिंदगी जी रहे थे, पंजाब की सरहद के ऊपर लोग खाना नहीं खा पा रहे थे इस टेंशन में कि कहीं कोई बम ना गिर जाए पाकिस्तान से आके, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, उस समय दिलजीत अपनी शूटिंग कर रहे थे कैमरे के आगे लाइट लगाकर। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जो व्यक्ति किसान आंदोलन में जाके किसानों को अपना कहता है और वो उस समय शूटिंग कर रहा है पाकिस्तान के साथ, जब वही पाकिस्तान उन्हीं किसानों को रातों रात जगने पर मजबूर कर रहा है, दहशत के लिए मजबूर कर रहा है। बिल्कुल कड़े शब्दों में बाइकआउट होना चाहिए। और मैं मिका सिंह जी की बात से भी सहमत हूं कि बॉलीवुड को जिस तरीके से उन्होंने बॉयकॉट किया है, मैं तो कहता हूं बॉलीवुड पहले उन्हें बॉयकॉट करने वाला है, जिस तरीके से उन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की है। ये कोई तरीका नहीं है। पैसा देश से बड़ा नहीं होता। देश और देशवासी, कलाकार हम भी हैं, हम कुछ भी लिखते हैं, बनाते हैं, गाते हैं, करते हैं, वो भावनाएं लोगों की जुड़ी होती ओके, हैं। शहजाद खान, पिछले दिनों में जितना प्यार शहजाद भारत खान ने वांट्स टू दिलजीत को रिस्पॉन्ड। दिया। ओके, शहजाद खान वांट्स टू रिस्पॉन्ड। शहजाद खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो फिल्म है इसको पब्लिसिटी हम लोग बेवजह दे रहे हैं, और मिका ने काफ़ी हद तक सही कहा कि हो सकता है इसके पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं चले हो, तो इस तरह से इस फिल्म को हम लोग आपस में लड़ झगड़ के या अरे आपस डिस्कस में करके नहीं, इसको एक दिलजीत बड़ा जो सा कर रहे हैं क्या सही वो कर बना रहे हैं? मैं उस पे आ रहा खुल हूँ। के बोलिए ना, आ रहा हूँ, आपस में हम क्या लड़ रहे हैं? हॉर्सेस, यहां पर एक्सपोज कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ को। होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस। अमीश जी, आप इतना आप बीपी के मरीज हो जाएंगे, इतना आप एंजाइटी मत। नहीं, कोई बीपी का कोई मरीज नहीं होगा। मैं आपसे डोंट गेट पर्सनल, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूं दिलजीत दोसांझ पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे भारत में डिमांड उठ रही है कि he should be banned। ये देखिए, कार्रवाई करने के लिए भारत में नई रिलीज होनी चाहिए कार्रवाई। फिल्म सरदार G3 पर देश भर में बवाल हो रहा है, ये बड़ी खबर है। फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया मीर को लिया गया है, उस पर बवाल है। दिलजीत को भारत में बैन करने की मांग उठ रही है। क्या बैन होंगे दिलजीत दोसांझ? शहजाद खान, आपका स्टैंड क्या है इसके ऊपर? मेक इट क्लियर। देश की बात हो, आपको बीपी की बड़ी है। अरे जान दे देंगे जी इस देश के लिए। देश सबसे बड़ा है। आप जिस तरह से आप चिल्ला रहे हैं, मैं आपके लिए कह रहा हूं कि आपको बीपी ना हो जाए आपको। नहीं, आप मेरे बीपी की चिंता मत करिए, आप बात करिए विषय की इस समय। यस, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे महाराष्ट्र में पहले से ही हमारे जो राज ठाकरे साहब है, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था बहुत साल पहले कि यहाँ पर कोई पाकिस्तानी फिल्में रिलीज़ नहीं होंगी और कोई पाकिस्तानी एक्टर यहाँ आएगा नहीं। तो ये तो एक बहुत ही पुरानी परंपरा चली आ रही है। उसके बावजूद भी रईस फिल्म जो है वो रिलीज़ हुई, शाहरुख खान और उसमें माहिरा खान थे, ठीक है। अच्छा, आप ये फिल्म को लेके बवाल कर रहे हैं, और जब क्रिकेट होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो उस पे उसको क्यों नहीं उसको भी बंद करना चाहिए ना आप लोगों को। आप लोग दिलजीत जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन उसका क्रिकेट को भी आप उसको बंद करिए। कहां क्रिकेट हो रहा है? हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के अंदर खेलने के लिए नहीं गए। इससे पहले तो हो रहा था ना, दुबई में क्रिकेट हो रहा था ना, वहां पर इंटरनेशनल कमिटमेंट होती है, जो भी हो रहा था, यू हैव टू प्ले दैट। यहां कोई मजबूरी नहीं थी। तो वो हाउ कैन यू जब आप पाकिस्तान को इतना बड़ा दुश्मन मानते हैं, है दुश्मन, आप नहीं मानते क्या? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये हानिया मीर के फैन है आप भी? क्रिकेट भी क्यों खेलते हैं? जो हानिया मीर का फैन है वो पाकिस्तान मैं कोई हानिया मीर
नहीं नहीं, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खूबसूरत जो है हमारे हिंदुस्तान में है ऐश्वर्या राय जी है, कतरीना कैफ है, करीना कपूर है। इनसे ज्यादा खूबसूरत अरे तो आप हानिया कहाँ मीर नहीं इसको है। कहाँ हमारी कंपेयर कर रहे हैं heroines इतनी बहुत बड़ी अच्छी- बड़ी एक्ट्रेस से? हानिया मीर को दो लोग नहीं जानते, ये तो फिर? सब लेजेंड है, सुपरस्टार है। आप भी इनके साथ कहाँ कंपेयर कर रहे ये हैं हो इनको? सकता है उस- ओके ओके ओके, मैं फिर तो भी आपने मैं कहा तो अंसार मैंने रज़ा को लेकर कहा, आता हूं। अंसार रज़ा, आपने अंसार कहा रज़ा, कि खूबसूरत- अंसार रज़ा हाँ। विवेक श्रीवास्तव ने बोला आप भी हानिया मीर के फैन हैं। शहजाद खान, मानवी तनेजा को आपका रिस्पॉन्स क्या है? जी देखिए अमित जी, सबसे मैं पहली मानवी बात तनेजा जी से तो मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं, सुनिए। जी बोलिए शहजाद बोलिए। भाई एक मिनट। पहली बात तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि विवेक श्रीवास्तव की पूरी तरीके से जांच करें। या तो ये आदमी मेंटल है या ये आदमी पाकिस्तान से पैसे लेता है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इनकी जांच होनी चाहिए। ये जब भी मुल्क की बात आती है, मुल्क के खिलाफ खड़े होकर के हमारी सरकारों को ये जाकर के जो है क्रिटिसाइज करता है हर प्लेटफॉर्म पे जाकर के, इनकी जांच होनी चाहिए। और जहां तक सवाल आपने आपकी भी जांच क्या होनी हनिया चाहिए कि हानिया, कहीं- एक मिनट कहीं एक मिनट, आप मोदी बिल्कुल समर्थन में तो आप सुनिए। बोलिए ना इस चीज को। अब फिर मैं क्या सुनो BJP यार, में? आप अरे बोलिए ना सुनो यार। बीजेपी में है आप। अरे सुनो आप भाई, बोलिए आप मोदी के समर्थक बीजेपी हैं। में है भाई, नहीं, बिल्कुल है। बीजेपी के पुरजोर विरोधी है। कोई विरोधी देश नहीं के है, साथ होना, मोदी ये के साथ एजेंट थोड़ी होना है, ये बिका हुआ एजेंट है बीजेपी का। ये यहाँ पे आकर के मुसलमानों के राइट्स की बात करते हैं और पीछे जाकर के संघ के साथ मिलते हैं। बिल्कुल नहीं, इनका ये आईना गलत है, गलत है। ओके ओके, इनकी जांच कराओ पहले। अंसार रज़ा, मैं आर्ट और कल्चर की बात कर रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के एजेंट हैं। फर्क आर्ट नहीं एंड मालूम कल्चर है। लोगों की लाशों के ऊपर। सर, एक मिनट, अंसार रज़ा का जवाब। अब आप शांत अब मैं रहिए। रुको यार, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ विवेक जी, इतने उतावले मत हो। अब आप जी पे आ गए ना, हमें ठीक है, हम अभी हम अंसार कभी रज़ा की- किसी के साथ पर्सनल नहीं होते हैं। हमें आपकी सारी हैसियत पता है, हमें सब हैसियत पता है, लेकिन हम नंगा नहीं करना चाहते आपको। नहीं, करिए आप हमारा करिए। अगर भेजा सनक गया नहीं, मैं तो सुनना बहुत चाहता हूं मुसीबत और हो जाएगी आप आपके करिए। लिए। आप करिए पहले, सुनिए, आप शुरू होइए जरा। सुनना नहीं और हम चाहते, इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको मुझे आप इंतजार नहीं कर रहे हैं। नहीं, दो नहीं, आप आदमी करिए पीछे जरा, नहीं है अब आपके, आपको मैं ना चैलेंज दे आपकी रहा हूं, आप पार्टी करिए। होना वहां कहीं। सुनिए, आप चैलेंज नहीं दे रहे हैं। हाँ। आपकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं है नहीं, हमारी नहीं, अभी हैसियत है दो कौड़ी, सुनो ये मेरी मत बात, बोलिए आप आप बताइए जो खाली आपको बताना टीवी है। पे आकर के, मैं क्लियर आदमी हूं। टीवी पे मैं टीवी अपने पे मुल्क आकर भारत के सुनो, साथ खड़ा हूं। अरे सुनो आई यार, लव माय नेशन इंडिया, लेकिन अरे भारत बीजेपी के इज साथ नॉट खड़े इंडिया और एंड मोदी इज नॉट पाकिस्तान को इंडिया। आप संगीत सिखा अगर रहे हो, हमें संगीत बिल्कुल सिखा रहे ठीक हो। बात है, लेकिन मेरा और हमें अपना संगीत राइट सिखा रहे हो। है। एज एन हमें ऑपोजिशन संगीत लीडर मैं सिखा रहे हो बोलूंगा ना, तुम। तुम्हारी तरह हाँ हमको मैं थोड़ी संगीत ना सिखा रहे हो मिलाऊंगा मोदी के, तुम्हारी तरह मोदी के साथ हाँ मैं थोड़ी ना मिलाऊंगा। आई विल क्वेश्चन एक एक करके जब देश की बात, कोई अबे देश की सुन बात यार, नहीं है, बकवास सब मोदी करते हो, की बात है। मोदी करते और हो, उसी के हाँ में हाँ मिलाते हो, रोज मोदी मिलाते करते हो। हो। चुप रहो बिल्कुल, हाँ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ अब बिल्कुल। एक्सपोज हो गए अरे तो मोदी चुप हो मोदी जाओ, कर चुप रहे हो हो, जाओ, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ बिल्कुल। हर डिबेट में आकर के मोदी अब के सुनो साथ मेरी खड़े बात। होते हो, तो हर डिबेट में आकर के हर- हम प्रश्न पूछे हम मोदी देश से, के साथ खड़े होते हैं। अपोजिशन मोदी की की बात हैसियत नहीं है में। भाई, हम मोदी देश- की बात हम- क्या है इसके अंदर? अरे अबे अंसार सुनो रज़ा यार, बोलिए आप। बोलिए बोलिए भाई। अंसार रज़ा हमें बोलिए। देश से मोहब्बत है, हमें हम ना भाजपा से मतलब है, नहीं नहीं, हमको, आप भाजपा ना के कांग्रेस हैं, से मतलब है, देश हमें का अपने मैं देश से हूं, मोहब्बत आप है। भाजपा के हैं। आई लव इंडिया, यू लव बीजेपी। अगर देश के सुनो, आई लव इंडिया, यू ठीक लव है, मोदी। ओके। शांति, अब चलिए, शांति। अब आप ओके, बोलिए, अंसार रज़ा बोलिए आप। बोलिए साहब। चलो सुनो, अब मैं सुन लो यार, सुन लो विवेक जी, बस हो गया, बस हो गया। अब दूसरी चीज, आपने कहा कि संगीत से जुड़ते हैं मुल्क, ठीक है ना। अगर तुम्हारे घर के किसी बच्चे को कोई आतंकवादी गोली मार दे, नाम पूछ करके विवेक की बीवी है, विवेक का बच्चा है, तो तुम कहोगे पहले संगीत सिखाओ पाकिस्तान का, बहुत अच्छी संगीत बात है। बजाओ पहले पाकिस्तान का। संगीत जोड़ता है या सीना कूटोगे अपना? जब तुम्हारे बेटे के सीने पे गोली दागी जाएगी तो तब संगीत सुनोगे तुम? यहां हानिया, ये हानिया पनीर कौन है? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूं मैं कि हानिया पनीर है, मीर है, फलाना क्या है। हमारे लिए हमारा मुल्क, नहीं, हानिया जिन लोगों ने अमीर, दहशतगर्दी कम से कम नाम की, तो ले लो। अरे क्यों नहीं नाम? अरे हानिया अमीर हो या पनीर अरे हो, मुझे मालूम है मुझे आप क्या उनके लेना बहुत बड़े देना फैन भाई। हो। अब आप छुपा रहे हो यहाँ टीवी के ऊपर। मैं यार क्या बकवास करते हो यार विवेक जी। तुम टीवी डिबेट करने के लिए आते हो या बदतमीजी करने आते हो टीवी? अच्छा चलिए बताइए, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? अच्छा ठीक है, या अच्छा नहीं होंगे आप, जो चलिए, मैं आप उसके नहीं बारे हैं में उनके जानता फैन। हूं मैं। ठीक है, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं, आप उनके तो फिर फैन क्या नहीं ये हैं। बकवास करते हो तुम हाँ, तो आकर के मैंने भाई? ले लिए अपने शब्द वापस, हैं? अब आप आगे बढ़िए, आप बोलिए।
ऐसा पहले आदमी को समझ लिया करो, बाद में आकर के मैं कोई कांग्रेसी गुलाम नहीं हूं या भाजपाई गुलाम नहीं हूं कि तुम आकर के टीवी पे कुछ भी बोल के चले जाओगे। और अगर तुम साबित नहीं कर पाए मुझे भाजपा का, तो वो हालत करूंगा तुम्हारी हिंदुस्तान में कि मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अगर साबित नहीं कर पाए कि मैं किसी आरएसएस के आप हर डिबेट में बीजेपी का साथ देते हैं? बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। मैं नोटिस करूं, मैं अभी आपको नोटिस भिजवाऊंगा और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप क्रिटिसाइज नहीं करते मोदी को? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं देश को डिफेंड करता हूं, आप उसके खिलाफ इश्यूज को उठाइए। अंसार एक सेकंड, अंसार रजा यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है, अंसार रजा यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है कि पैसे बड़े लग गए हैं फिल्म के अंदर। हर चैनल पे आकर के भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हो, देश को क्रिटिसाइज करते हो तुम हर चैनल पे जाकर के, सिर्फ टीवी पे शक्ल दिखाने के लिए। ना तुमको आपकी पार्टी के लोग जानते हैं, ना कांग्रेस का कोई आदमी तुमको जानता है। जवाब जो है बच्चों वाली कोई नहीं अगर जानता है तो लिख के दो। मैं तो रोज इस सरकार के खिलाफ बोलूंगा कि तुम बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा, विवेक जी, क्योंकि क्रिटिसिज्म करना चाहिए हेल्दी डेमोक्रेसी में। एक मिनट सुनो, आप मत बोलिए, आप हम यहां मिलाइए सरकार के, ये आपका पक्ष है। पहली बात तो हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, सीना चौड़ा कर दिया, हमारा सीना चौड़ा कर दिया। आपका पक्ष है? मेरे हिसाब से हमारे विदेश मंत्रालय ने काम नहीं किया ठीक से, और मेरे को ये बोलने का अधिकार तो है ना। हमारे विदेश मंत्रालय ने जो काम किया है वो अधिकार है, लेकिन उसका तरीका होता है। क्या तरीका होता है? उसका तरीका होता है। क्या तरीका होता है आप बता दीजिए ना। उसका तरीका ये, आप चिट्ठी टीवी पे मत बोलिए, तुम्हारी पार्टी क्यों नहीं आई आगे? कहीं मत बोलिए आगे जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारी पार्टी क्यों नहीं आई? डिबेट इसीलिए होती है पार्टी में कि सरकार ने अधिकार दिया है कि वह पक्ष रखे। तुम्हारा ओहदा क्या, तुम्हारा ओहदा क्या है तुम्हारी पार्टी में? बताओ अभी क्या ओहदा है तुम्हारी पार्टी में? क्या ओहदा है बताओ अभी। नहीं उससे क्या होगा? बताओ क्या हो तुम? क्या होगा? ये सीनियर लीडर है लेफ्ट के, दलाली करते हो, सीनियर लीडर लेफ्ट के हैं, कुछ नहीं मालूम। दलाली करते हो, जब इनके पास जब कोई पॉइंट नहीं रह जाता है इनके पास, सीनियर लीडर अपनी पार्टी के लिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं देश के लिए, लेकिन विवेक अंसार रजा, मानवी तनेजा को दिखाइए, अंसार रजा को दिखाइए, मानवी तनेजा आपके लिए बड़े सारे पैसे लग गए हैं फिल्म के अंदर। अंसार भाई एक मिनट रुकिए, मानवी तनेजा आपके लिए बड़े सारे पैसे लग गए फिल्म के अंदर। देश से ऊपर पैसे हो सकते हैं क्या? अंसार भाई एक सेकंड रुकिए आप। मानवी तनेजा, देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक पिक्चर जब बनती है उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। आप यहाँ दलजीत के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स तो कोई और है ना। फाइनल कॉल तो प्रोड्यूसर्स की होती है। अब आप चाहते हैं प्रोड्यूसर सारे बैंकरप्ट हो जाएं, क्योंकि सबको पेमेंट मिल गई है। एक राइटर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक डायरेक्टर, जो हेल्पिंग हैंड है, पूरा का पूरा यूनिट है, सबको पेमेंट मिल गई है। अब जो पैसा लगा हुआ है प्रोड्यूसर का, वो यहाँ रिलीज तो नहीं कर रहे ना इंडिया में। कमाल की बात कर रहे हैं, जान चली गई है लोगों की, पेट में दर्द की बात। सुनिए जान चली गई है, ओटीटी पे अगर रिलीज हो रही है, मैं मानती हूँ मैं मानती हूं तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कौन नौकरी करे बोल रहा है? उस एक्ट्रेस को हटाए, फिल्म रिलीज करें, उसके बाद को रीशूट कर ले। हाउ मच इट कॉस्ट? मुझे भी कुछ तथ्य रखने दीजिए, रखिए आप मुझे कुछ तथ्य रखने दीजिए। अगर इतनी दिक्कत है कि अगर इतनी दिक्कत है ओटीटी पे रिलीज हुई, अगर रिलीज आप नहीं चाहते हो ना, तो जितनी तमाम पिक्चरें जो मैंने गिनाई थी, बेबी, सनम तेरी कसम, हिंदी में पहले आ चुकी हैं, आप क्या बात कर रही हैं? आप उसको ओटीटी नहीं तो हटाइए। नो, फिर ये कहीं ना कहीं पड़ी है, ये इजीली एक्सेसिबल है। हम पाकिस्तानी एक्टर्स को देखें क्यों? जिस समय लड़ाई चल रही थी उस समय शूटिंग, जिस समय लड़ाई चल रही थी उस समय शूटिंग चल रही थी। वो रोकी जा सकती थी। जिस पैसे की ये बात कर रहे हैं, बहुत लग, उस समय शूटिंग चल रही थी जब पिक्चर 95% कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ 5% रह गई। और रीशूट में बहुत पैसा लगता है, उतना ही पैसा लगता है। पिक्चर 95% कंप्लीट हो गई थी और रीशूट में पूरा उतना ही पैसा लगता है। आप अगर बात पिक्चर को पूरी बात पिक्चर को पूरी करने की नहीं है, बात पिक्चर को पूरी करने की नहीं है। उस समय किसका बयान आया? कौन से एक्टर का बयान आया? उस समय पाकिस्तान की एक्ट्रेस का बयान आया कि भारत ने गलत काम किया है। उस समय दिलजीत दोसांझ की तरफ से नहीं बयान आया। बहुत टाइम लगता है, 30 दिन में। जिस समय शूटिंग चल रही थी, अक्षय कुमार की हटा देना बेबी, अक्षय कुमार की बेबी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अक्षय कुमार है, वो बीजेपी का बंदा है,
वो बीजेपी का व्यक्ति है ना। क्या बीजेपी का बंदा है? जिस समय शूटिंग चल रही थी, अक्षय कुमार की आप बेबी हटाए ओटीटी से। अशोक पिक्चर रिलीज होती है उसके लिए आप बोलते नहीं। लेकिन अगर अशोक पंडित, अशोक पंडित, मानवी जी से मैं बात करना चाह रहा हूं। प्लीज बोलिए अशोक जी, अशोक जी। अमित मानवी जी, होल्ड ऑन। अमित जी, मानवी जी से मैं पूछना चाहता हूं, इसके जो प्रोड्यूसर हैं, ये पहली बात हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है, ये कैनेडियन सिटीजन है, ठीक है, और आप कैनेडियन सिटीजन हैं, इसलिए मुझे आप पे शक हो रहा है। आप एक बात बताइए कि आपने एक ऐसे देश की लड़की को कास्ट क्यों किया जो पाकिस्तानी है? पहले ये बताइए, क्यों कास्ट किया आपने? फिर अगर अभी रिवोल्ट मैं बता देती हूँ, हर चीज डिमांड एंड सप्लाई होती है। पैसे के लिए क्या हो रही है? बहुत अच्छा आपने तो प्रश्न दिया आपने। हर चीज एक तो डिमांड गलती एंड करो, सप्लाई है। सुनिए सीना चोरी सुनिए करो, हर सीना हर चोरी। सुनिए भाई हमने सुनिए पैसे सुनिए लगाए, रखिए। आपने पैसे हर पाकिस्तान चीज के लगाए, डिमांड एंड सप्लाई हमारे पे है। नहीं लगाए पैसे आपने, तो भुगतिए अभी। पाकिस्तानी जो ये हानियां है, डिमांड दो एंड सप्लाई ड्रामे है, बहुत हिट करोगे, हुए, उन कर्म ड्रामों का करने जो के बाद भुगतोगे भी नहीं सुनिए आप। सुनिए सुनने भी तो देखिए, आप बोल रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। हानिया के 2 ड्रामे सुपर हिट हुए और उसका जो टाइटल ट्रैक था उस पे 80% युवा ने रील बनाई, तो प्रोड्यूसर को कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि सस्ते में आप एक एक्टर को हायर करिए, आप साइन कराइए और पिक्चर बनाइए। आप उसकी रील बना सस्ते में पाकिस्तानी, मैं जानता हूँ पाकिस्तान सस्ते ही है, पाकिस्तानी व्यूअर्स नोट करिए, मैं जानता हूँ पाकिस्तानी सस्ते ही है, लेकिन इन सस्ते लोगों से हमें अपने हाल खस्ता नहीं करने ना। पाकिस्तान तो देश ही सस्ता है, जरा सोच को लोग ही सस्ते हैं। आप कहाँ रील के पीछे पड़ गई है? हमारे कौन सी रील? अतिकुर रहमान, पीछे क्या पड़ गई है आप? कोई रील नहीं देखता आप। व्यूअरशिप गिर गई है। अतिकुर रहमान, एक नहीं व्यूअरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है मैडम, देश में महत्वपूर्ण है। अतिकुर रहमान, दलजीत दोसांझ को बैन होना चाहिए, उनकी फिल्म पे रोक लगनी चाहिए। इतना अहंकार तो कोई नहीं दिखा सकता देश के सामने। अमीश जी, देश बहुत बड़ा है और मैं भारत सरकार को बोलता हूं कार्रवाई करें। आईएनबी मिनिस्ट्री शुड टेक एक्शन ऑन दिस। बोलिए। अमीश जी, मैं दिल से चाहता हूं कि पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट स्टेट के साथ में हमारे देश का, हमारे देशवासियों का कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए जब तक कि वो हाफिज सईद को हमारे हवाले ना कर दे। आप यहां पर बात कर रहे हैं कि दिलजीत ने पैसे के लिए अपना ये काम किया। इस फिल्म के पीछे बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है कि इनको फायदा हो रहा है। 2024 में अमीश जी, इंडिया की एक्सपोर्ट्स हुए हैं पाकिस्तान को 1.18 बिलियन यूएस डॉलर के अंदर। वो तमाम कंपनी जिन्होंने पाकिस्तान को अपने गुड्स एक्सपोर्ट करके, उसके ऊपर भी क्या आप डिमांड करेंगे कि पाबंदी लगना चाहिए? सिर्फ दिलजीत को, फिल्म को, बुक्स को, लिटरेचर को, म्यूजिक के ऊपर आप अगर बैन लगाएंगे तो ये तो एक तरह का दोहरा रवैया हो जाएगा। Ansar Raza wants to react to this. पूरी तरह से बैन लगाइए। Ansar Raza wants to react to Atikur Rahman. Atikur Rahman, Ansar Raza, Atikur Rahman कह रहे हैं कि म्यूजिक, बुक्स, लिटरेचर ये तो सांझी विरासत है हमारी और पैसा बड़ा लग गया है। अतीकुर रहमान साहब बहुत दानिश्वर आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो बगैर फैक्ट के कोई बात नहीं करते हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक संगीत का मसला है या कल्चर वगैरह का मसला है, तो मुझे लग रहा है कि हमारे हिंदुस्तानियों की जानों से बड़ा ना तो कल्चर है। बहुत बढ़िया अंसार रज़ा। जो अतीकुर रहमान साहब ने क्वेश्चन उठाए हैं उस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक संगीत का कल्चर, बिल्कुल 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 अतीकुर रहमान साहब आपने बिल्कुल सही कहा। अब जहाँ तक सवाल है कि चाहे जितना कल्चर फैला लीजिए आप, जो कुछ कर लीजिए, जितने भी पाकिस्तानी हैं वो अगर हमारी इंडियन फिल्म में जब भी दिखाई देंगे या इंडियन मंचों पर दिखाई देंगे तो हमारे कलेजे जो है छलनी होंगे। मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान हमारा। हमें पुलवामा भी याद आएगा, पहलगाम भी याद आएगा हमको। ठीक है अमीश जी, मैं रिबट करना चाहता हूं। जी रिबट करिए आप। अमीश जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि आप भारत सरकार से अपील करेंगे कि आप दिलजीत के ऊपर पाबंदी लगाइए। मैं आपसे एक कदम आगे बढ़ने कह रहा हूं कि हम पाकिस्तान को बिस्किट्स और चॉकलेट्स और दवाइयां और फार्मास्यूटिकल्स और ऑयल और क्यों इस तरह की चीजें। इस समय बड़ी खबर आ रही है, दिलजीत दोसांझ की फिल्म का बहुत विरोध हो रहा है, भारत में उसको बैन करने की बात हो रही है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्या मैं सीधा सवाल पूछता हूं आपसे, मेरे साथ अंसार रजा, क्या आपको लगता है कि दिलजीत की फिल्म बैन होनी चाहिए, हाँ या ना?
देश भर में डिमांड हो रही है इसकी। सुनिए अमीश जी, फिल्म के बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो आदमी हमारे देश के खिलाफ के लोगों के साथ खड़ा है उस हर चीज़ का बाइकाट होना चाहिए। जिन्होंने हमारे देश के लोगों के सीने छन्नी किए हैं उनके साथ उठना बैठना, बातचीत करना, खाना पीना, सब पर बैन होना चाहिए। ओके, विवेक वो विवेक चाहे विवेक कोई भी जवाब, हो, विवेक और जो इनके प्रेमी हैं, जो इनके प्रेमी हैं उनका भी बाइकाट मैं- होना। दो प्रेमी मैं तो इस स्टूडियो बात में बैठे से- हुए मैं हैं, इस एक बात मानवी से- तनेजा और एक विवेक। जी, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान भी पड़ोसी मुल्क के, उसको भी सोचना चाहिए, हमको भी सोचना चाहिए। आर्ट, कल्चर, फिल्म, म्यूजिक, लेखन, ये सब फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी को कृपा करके मानवता के इस नैरो लड़ाई झगड़े ओके, जिसमें अंसार हम आज़ाद, फंसते हैं, अंसार आज़ाद, इनसे ऊपर 10 रखिए। सेकंड में जवाब, अंसार आज़ाद 10 सेकंड में जवाब इस बात का, विवेक की बात का। मानवता की बात है ये। आप ये बताइए, चलिए मानवता की बात जहाँ तक सवाल है, तो जब 4 आदमी आकर के हमारे 26 लोगों के सीनों को छलनी कर रहे थे, उस वक्त आपको मानवता याद आई थी? जी जी, नहीं तो आपने आई भी थी याद retaliate आपको कर मानवता? दिया ना, अब यही करते ओके, रहेंगे मानवी क्या? मानवी 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 क्या दिलजीत की फिल्म बैन होनी चाहिए इंडिया में? देखिए यस और नो? देखिए बैन अगर करनी भी है, मतलब अगर बैन हो भी रहा है तो मुझे नहीं लगता ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही प्रोड्यूसर्स ने कह दिया कि पिक्चर दिलजीत को का इंडिया YouTube में बैन रिलीज हो नहीं जाना करेंगे चाहिए और ये कि पिक्चर भारत में? जाएगी OTT। और इस पर कॉल लेनी पड़ेगी भारत की देखो, सरकार क्या को, बात- ऐसे काम नहीं चलता।